सोचिए, एक पैसा प्रोडक्ट जो किसी एक शहर में तो सुपर डुपर हिट है, पर उसे पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए? ये किसी रोमांचक सफर, किसी बड़े अभियान से कम नहीं है। आज हम इसी ग्लोबल अभियान के पूरे ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझेंगे। आइडिया तो बहुत बड़ा है और शायद दुनिया इंतजार भी कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि प्लान क्या है? क्योंकि एक अच्छे प्लान के बिना सबसे शानदार आइडिया भी कहीं खो सकता है। तो क्या है वो प्लान जो एक लोकल हिट को ग्लोबल सक्सेस बनाता है? तो आज हम इस पूरे सफर को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ग्लोबल महत्वाकांक्षा, फिर सफर का नक्शा, उसके बाद टीम और पैसा, फिर देखेंगे कि मिशन को नापना कैसे है, और आखिर में अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए तैयारी कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, अपनी मंजिल तय करना। देखिए, किसी भी बड़े मिशन की शुरुआत होती है एक बिल्कुल साफ मकसद से। मतलब हमें जाना कहाँ है। ये उद्देश्य कह सकते हैं उस नॉर्थ स्टार की तरह है जो इस पूरे अभियान में हमें सही रास्ता दिखाता रहेगा। इसमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि लॉन्च का मकसद क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है और इसमें करीब करीब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मंजिल तो तय हो गई, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता? चलिए अब इस सफर के नक्शे को देखते हैं, जिसे 4 बहुत ही महत्वपूर्ण फेजेस में बांटा गया है। तो ये है वो पूरा रास्ता एक नज़र में। पहले हम करेंगे रिसर्च, फिर सारे लीगल काम और पार्टनरशिप्स, उसके बाद एक छोटा पायलट लॉन्च और आखिर में पूरी ताकत से फुल स्केल रोल आउट। आइए अब हर फेज को जरा और गहराई से समझते हैं। पहला फेज है मार्केट रिसर्च। इसे आप एक तरह का जासूसी मिशन समझ सकते हैं। यहाँ हम नए मार्केट की, कह सकते हैं, नस नस को समझने की कोशिश करते हैं। इस फेज का नतीजा होता है एक डिटेल्ड कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट, जो हमें उस मार्केट के बारे में सब कुछ बता देती है। अब बारी आती है दूसरे फेज की, सेटअप की। यहाँ पर हम असल में जमीन तैयार करते हैं। मतलब नए देश में लीगली कंपनी रजिस्टर करना, वहाँ के पार्टनर्स के साथ डील फाइनल करना, ये सारा जरूरी काम इसी फेज में होता है। तीसरा फेज बहुत ही जरूरी है, टेस्टिंग। मतलब सीधे गहरे पानी में कूदने से पहले हम ये चेक करते हैं कि पानी कितना गहरा है। हम अपने प्रोडक्ट को छोटे लेवल पे लॉन्च करते हैं ताकि रियल कस्टमर्स से फीडबैक मिले और हम अपनी स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बना सकें। और फिर आता है ग्रैंड फिनाले, फेज 4, एक्सपेंशन। अब तक की सारी तैयारी के बाद यही वो मोमेंट है जब हम पूरी ताकत से मार्केट में उतरते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। अच्छा, प्लान तैयार है, नक्शा भी है, लेकिन इस जहाज को चलाएगा कौन? तो अब बात करते हैं इस अभियान के सबसे जरूरी हिस्से की, हमारी क्रू यानी टीम और फ्यूल यानी पैसा। देखिए, किसी भी मिशन की कामयाबी के पीछे एक शानदार टीम होती है ना? मार्केटिंग टीम ये देखती है कि लोकल लोगों से कैसे जुड़ें। ऑपरेशंस टीम वो ये पक्का करती है कि सब कुछ टाइम पर पहुंचे। एचआर सही लोगों को लेकर आती है और लीगल टीम वो हमें हर मुश्किल से बचाती है। मतलब हर फंक्शन, हर इंसान इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, किसी भी अभियान को दौड़ने के लिए चाहिए होता है फ्यूल, और यहाँ वो फ्यूल है पैसा। इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि बजट को हर फेज में कितनी समझदारी से बांटा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा जाहिर है आखिरी फेज यानी एक्सपेंशन के लिए है, लेकिन ये भी देखिए कि शुरुआत की रिसर्च और तैयारी पर भी सही इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। तो सफर शुरू हो चुका है, टीम काम पर लग गई है, पर सवाल यह है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? चलिए अब समझते हैं कि इस मिशन की प्रोग्रेस को नापेंगे कैसे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या केपीआईज। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे डैशबोर्ड के मीटर्स हैं, जो हमें बताते हैं कि मिशन कामयाब हो रहा है या नहीं, और हमें सही फैसले लेने में मदद करते हैं। पहला मीटर है मार्केट एंट्री कंप्लीशन रेट। ये हमें बताता है कि जिन मार्केट्स में हम जाना चाहते थे, उनमें से कितनों में हम सक्सेसफुली घुस पाए। ये सीधा सीधा हमारे स्ट्रैटेजी का रिपोर्ट कार्ड है। दूसरा है टाइम टू मार्केट। मतलब प्लानिंग से लेके लॉन्च तक हमें कितना वक्त लगा। क्योंकि देखिए, बिजनेस की दुनिया में स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है। जो जल्दी आता है वो अक्सर जीत जाता है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी केपीआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई। आखिर में तो हर बिजनेस का मकसद प्रॉफिट कमाना ही होता है ना? तो ये केपीआई हमें साफ साफ बताता है कि हमारा लगाया हुआ पैसा हमारे लिए और पैसा बना रहा है या नहीं। और चौथा केपीआई है
हर फेज में हमें कितने नए कस्टमर्स मिले। इससे हमें सीधे सीधे पता चलता है कि मार्केट में हमारी पकड़ कितनी मजबूत हो रही है और लोग हमारे प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसे हिस्से की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जो शायद सबसे जरूरी है। जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करें, यानी अनचाही मुश्किलों की तैयारी। देखिए, इतने बड़े अभियान में कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो ही सकती है। इसीलिए हर मुश्किल के लिए एक प्लान बी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लीगल काम में देर हो गई, तो हमारे पास पार्टनरशिप के लिए कोई दूसरा ऑप्शन तैयार होना चाहिए। अगर लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तो दूसरी मार्केटिंग कैंपेन रेडी होनी चाहिए। और इन सब पर नजर रखने के लिए हमें चाहिए एक मिशन कंट्रोल। ये हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें हर महीने या 3 महीने में रिव्यू मीटिंग्स हों, बड़े लीडर्स की नज़र बनी रहे और टीम में कम्युनिकेशन का सिस्टम एकदम साफ और खुला हो। और आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से हमेशा पूछते रहना चाहिए, क्या हमारा लॉन्च का टाइम, मार्केट की तैयारी, हमारे पास मौजूद रिसोर्सेज और हमारे बड़े ग्लोबल गोल्स, क्या ये सब आपस में मेल खाते हैं? क्योंकि यही वो सवाल है जो आखिर में किसी भी ग्लोबल मिशन की कामयाबी या नाकामी तय करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।